नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो लालच, महत्वाकांक्षा और भाग्य की जटिलता को दर्शाती है। यह कहानी है मैकबेथ की, जो एक बहादुर योद्धा था, लेकिन एक भविष्यवाणी ने उसकी जिंदगी बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक भीषण युद्ध के बाद मैकबेथ और उसका दोस्त बैंको अपने घोड़ों पर सवार होकर लौट रहे थे। रास्ते में अचानक अंधेरा छा गया, ठंडी हवा चलने लगी और धुंध के बीच तीन अजीब सी आकृतियां उभरने लगीं, तीन रहस्यमय भविष्यवक्ता। उन्होंने अपनी दरदरी आवाज में कहा, मैकबेथ, पहले तुम ग्लेमिस के थानेदार हो, अब तुम कॉर्डर के भी थानेदार बनोगे और आगे चलकर तुम राजा भी बनोगे। बैंको चौंक गया। उसने पूछा, और मेरे बारे में क्या? भविष्यवक्ताओं ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम राजा नहीं बनोगे, लेकिन तुम्हारी संतानें राजा बनेंगी। इतना कहकर वे रहस्यमयी धुंध में गायब हो गई। मैकबेथ और बैंको हैरान थे, लेकिन कुछ ही समय बाद एक राजा के संदेशवाहक ने आकर बताया कि मैकबेथ को कॉर्डर का नया थानेदार बना दिया गया है। अब मैकबेथ को भरोसा होने लगा कि भविष्यवाणी सच हो रही है। जब मैकबेथ अपने महल पहुंचा, तो उसने अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ को सब कुछ बता दिया। वह बेहद चालाक और महत्वाकांक्षी थी। उसने मैकबेथ को उकसाया, अगर भविष्य तुम्हें राजा बनने का संकेत दे रहा है, तो तुम इसे सच क्यों नहीं बनाते? राजा डंकन अभी हमारे महल में ठहरे हुए हैं। अगर कुछ करना है तो यही सही मौका है। मैकबेथ पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसकी लालसा ने उसे अंधा कर दिया। गहरी रात में जब सब सो रहे थे, मैकबेथ ने राजा डंकन की हत्या कर दी। खून से सने हाथों को देख वह घबरा गया, लेकिन लेडी मैकबेथ ने उसे शांत किया और हत्या का इल्जाम महल के पहरेदारों पर डाल दिया। सुबह होते ही महल में चीख पुकार मच गई। सभी सदमे में थे। मैकबेथ ने मासूम बनने का नाटक किया और जल्द ही खुद को राजा घोषित करवा लिया, लेकिन अब उसके दिल में डर घर कर चुका था। भले ही मैकबेथ राजा बन गया था, लेकिन भविष्यवाणी के मुताबिक बैंको की संतानें राजा बनने वाली थीं। यह सोचकर वह बेचैन रहने लगा। उसने कुछ हत्यारों को बुलाया और बैंको तथा उसके बेटे फ्लियंस को मारने का आदेश दिया। बैंको तो मारा गया, लेकिन फ्लियंस भाग निकला। शाम को जब मैकबेथ अपनी जीत का जश्न मना रहा था, तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने जैसे ही नजर उठाई, बैंको की आत्मा उसकी कुर्सी पर बैठी नजर आई। नहीं, यह असंभव है। मैकबेथ सबके सामने बुरी तरह डर गया, लेकिन बाकी लोगों को कुछ नहीं दिख रहा था। अब सबको शक होने लगा कि मैकबेथ कुछ छिपा रहा है। अब मैकबेथ दोबारा उन रहस्यमयी भविष्यवक्ताओं के पास गया। उन्होंने कहा, सावधान रहो मैकडफ से। कोई भी ऐसा इंसान जो औरत के पेट से जन्मा है, वो तुम्हें नहीं मार सकता। तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, जब तक कि बिर्नम के जंगल का पूरा पेड़ पौधा तुम्हारे किले की ओर न बढ़ जाए। मैकडफ एक बहादुर योद्धा और स्कॉटलैंड का लॉर्ड था। वह शुरू से ही राजा डंकन का वफादार था और मैकबेथ के अत्याचारों का सबसे बड़ा विरोधी बन गया था। जब मैकबेथ ने राजा डंकन की हत्या कर दी और खुद राजा बन गया, तब बहुत से लॉर्ड्स ने उसके खिलाफ मन में संदेह पाल लिया। लेकिन जब मैकबेथ ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए क्रूरता शुरू की, तब सेनापति मैकडफ को यकीन हो गया कि राजा मैकबेथ एक अन्यायी और अत्याचारी राजा बन चुका है। सेनापति मैकडफ केवल स्कॉटलैंड को बचाने के लिए ही नहीं लड़ रहा था। राजा मैकबेथ ने उसकी पत्नी और बच्चों को निर्दयता से मरवा दिया था, जिससे मैकडफ का दर्द और गुस्सा बढ़ गया। जब राजा डंकन का बेटा प्रिंस मैल्कम इंग्लैंड में अपनी सेना तैयार कर रहा था, तब सेनापति मैकडफ भी उसके साथ जुड़ गया। दोनों ने मिलकर किंग मैकबेथ के अत्याचार को खत्म करने की कसम खाई। किंग मैकबेथ को लगा कि वह अजेय है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसी दौरान योद्धा मैकडफ और राजा डंकन का बेटा प्रिंस मैल्कम एक विशाल सेना लेकर हमला करने आ रहे थे, लेकिन वे एक चालाकी से हमला करना चाहते थे। उन्होंने सैनिकों से कहा, सब लोग जंगल की डालियां काट लो और अपने सामने पकड़ लो, ताकि दुश्मनों को लगे कि पूरा जंगल ही उनकी तरफ बढ़ रहा है। राजा मैकबेथ महल की छत से देखता ही रह गया। बिर्नम का जंगल सच में उसकी ओर बढ़ रहा था। अब उसे एहसास हुआ कि भविष्यवाणी सच हो रही थी। राजा मैकबेथ ने हार मानने से इनकार कर दिया और सेनापति मैकडफ से युद्ध करने के लिए निकला। युद्ध के दौरान राजा मैकबेथ हंसकर बोला, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे कोई इंसान नहीं मार सकता जो औरत के पेट से पैदा हुआ हो। तब सेनापति मैकडफ ने कहा, लेकिन मैं साधारण जन्म से पैदा नहीं हुआ।
मैं अपनी माँ के पेट से ऑपरेशन द्वारा निकाला गया था। यह सुनकर राजा मैकबेथ की आंखों में डर समा गया। उसने आखिरी बार तलवार चलाई, लेकिन सेनापति मैकडफ ने एक ही वार में उसे हरा दिया। तो दोस्तों, यह थी मैकबेथ की कहानी। उसने अपनी किस्मत खुद बनाने की कोशिश की, लेकिन लालच और अपराधबोध ने उसे बर्बाद कर दिया। भविष्यवाणियां सही हो सकती हैं, लेकिन असली ताकत हमारे अपने फैसलों में होती है। अगर हम सही रास्ता चुनें, तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा।